नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। पंजाब में बदलाव की बयार बह गई है, लेकिन उस बदलाव की बयार में ना तो कोई संभावना चन्नी के लिए है और ना तो कोई संभावना मान के लिए, मतलब आम आदमी पार्टी के लिए और ना कांग्रेस के लिए। क्यों? क्योंकि कांग्रेस में तो अब कुछ बचा नहीं है। उनको तो यूपी बिहार के भैयों से समस्या है। तो जाहिर तौर पर है, जब यूपी बिहार के भैयों से समस्या है तो 27 सीटें तो वैसे ही चली गई। जो मैं मोटे तौर पर कहूं, जहां इसकी इन लोगों की ज्यादा आबादी है, वो जालंधर हो गया, अमृतसर हो गया, पठानकोट हो गया, तो यहां सब जो है तो पहले ही निकल गए। यहां सब मिला जुला के कुल 27 सीटें आती हैं। और वैसे भी वो चेहरा बन गए हैं, तो चेहरा बनने के बाद तो एक अलग तरह की समस्या होती है। फिर उनकी पार्टी के भीतर जो घमासान है उससे आप लोग परिचित ही हैं। नवजोत सिद्धू का अपना एक अलग मिजाज है, और फिर कैप्टन साहब अब तो भाजपा के साथ हैं, और सुनील जाखड़ जो बोल रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि किस तरह, जब वो कहते हैं कि हमें 42 वोट मिले और हिंदू होने की वजह से जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, ये बात वो आ जाती है। और फिर इधर आम आदमी पार्टी को देखिए, जो कुमार विश्वास उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो इन वजहों से ये लोग तो रेस से बाहर है। अब जो बदलाव है, उस बदलाव के 3 प्लेयर बचते हैं। एक अकाली, दूसरा भाजपा गठबंधन और तीसरा किसान पार्टियां। तो किसान पार्टियां जो, जब किसान आंदोलन चल रहा था तो जिस तरह से इनको समर्थन मिला था, तो इनको लगा कि सारा समर्थन इन्हीं का है। लेकिन वो तो सब पार्टी काडर के लोग थे। जब इन लोगों ने पार्टी बना ली तो काडर के लोग अपनी अपनी पार्टी में चले गए। अब किसान के नाम पे इनके पास 2-4 लोग बचे। अच्छा, जिनका वहां प्रभाव है, उग्राहा ग्रुप या दर्शनपाल ग्रुप, तो वो लोग इस सियासत में फंसना नहीं चाहते हैं, तो अपने साथियों का जो है वो समर्थन नहीं करें, मतलब जो किसान पार्टियां बनी है। तो अब किसान पार्टियों का भले मैनिफेस्टो वगैरह सब आ गया है, लेकिन उनका कोई आधार है नहीं, और जो है वो सिर्फ मालवा तक सीमित है, और मालवा की कहानी बड़ी अलहदा है। तो हम लोग अब वहीं पर आते हैं कि अब ये तीनों निकल गए, मतलब आम आदमी भी गई, कांग्रेस भी गई और किसान पार्टी भी गई। तो अब बचे 2 प्लेयर, इधर एनडीए गठबंधन और उधर अकाली। अब ये जो दोनों धड़े हैं, इसमें अकालियों का अपना आधार तो है। सवाल यह है कि उसमें ये जो भाजपा गठबंधन है ये कहां खड़ा है। तो असल में ये गठबंधन बड़ा मजबूत है, और उसकी 2-3 वजह हैं। पहली वजह तो डेरा है, उस पर हम बाद में आएंगे कि डेरा आखिर में इतनी बड़ी वजह बनकर क्यों उभरा है। और उसी वजह से असल में भाजपा बड़ा मजबूत प्लेयर बन के उभर रहा है पंजाब की सियासत में। ये इस पर हम लोग आएंगे, लेकिन उससे पहले जब बात यह होती है कि असल में भाजपा मजबूत क्यों नजर आ रही है, तो आप देखिए कि यह पारंपरिक रूप से स्टेपनी रही है अकाली की, लेकिन इस बार वो अकाली से अलग हटकर चुनाव लड़ रही है। तो पहले 6.5%, 7% वोट मिलते थे, अब इनका वोट परसेंटेज बढ़ेगा। पहली चीज तो ये हुई। दूसरी, जो कांग्रेस से नाराजगी है, और खासकर जब सुनील जाखड़ बोलते हैं, तो सुनील जाखड़ जब ये बात करते हैं कि वो इस वजह से मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, तो वो जो तबका है वो भाजपा के साथ जुड़ता है, आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जुड़ता दिखता है, क्योंकि उसके ऊपर खालिस्तानी का आरोप लगता है। तो इस वजह से जो कांग्रेस से नाराजगी हो रही है वो आके जुड़ जाएगी, खासकर वो वोटर जिसे सुनील जाखड़ हिंदू कहते हैं, वो आकर जुड़ जाएगा भाजपा के साथ। और फिर भाजपा तमाम सीटों पर लड़ भी रही है, और कैप्टन भी हैं तो उनका भी अपना एक आधार है, फिर ढिंसा साहब भी हैं, उनका भी एक अपना आधार है। तो ये वोटर जो है ये जुड़ेगा भाजपा के साथ, तो भाजपा का एक तो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। दूसरा, प्रधानमंत्री का अपनी जो 3 रैलियां हुई हैं उसने एक मोमेंटम बना दिया है, और वो जो मोमेंटम बना उसमें कुमार विश्वास ने जिस तरह से इनकी पोल पट्टी खोली आम आदमी पार्टी की, फिर चन्नी का जिस तरह से बयान रहा, फिर जो सिद्धू का अपना बयान आप देखते ही रहते हो किस तरह से कहते हैं कि ऊपर से थोपा जा रहा है, ये तमाम चीजें जो है उसने एक संभावना बना दी भाजपा के लिए। अब इन सब में जो एक बड़ी बात हुई
वो बात हुई डेरों की। अब देखिए, हम डेरे पर आए उससे पहले अब देखिए कि इन्होंने मनीष तिवारी को भी जो है वहां प्रचारक नहीं रखा, वो भी बड़ा चेहरा है पंजाब का। फिर आप देखिए अश्वनी कुमार वहां से चले ही गए, वो भी बड़ा चेहरा है, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और फिर तमाम तरह के उन्होंने आरोप लगाए। और वो भी उन लोगों में शुमार हैं जो कैप्टन के जाने से दुखी हैं या पार्टी के भीतर जिस तरह से अब कामकाज हो रहा है उसे लेकर वो दुखी हैं। तो इन तमाम चीजों ने कांग्रेस की संभावना खत्म की और कांग्रेस से जो लोग नाराज हैं, खासकर ये जो वहां अलगाववाद हुआ और उस अलगाववाद को लेकर एक ये परसेप्शन बना जो वहां पर इस तरह के तत्व दिखाई देने लगे, जो आप कहिए कि खालिस्तानी, तो एक परसेप्शन बना कि इसको लेकर सरकार सॉफ्ट हो गई है, वो जो सरकार है, ये इस वजह से भी एक नाराजगी और भय वाला माहौल बना। तो ये तमाम चीजें जो है ये भाजपा के प्रति कंसोलिडेट किया लोगों को। और जब आप आते हैं डेरे, तो डेरों का बड़ा प्रभाव है पंजाब की राजनीति में। पंजाब की जो कुल आबादी है उस आबादी का 1/4 हिस्सा जो है, मतलब आप ये समझिए कि उनमें 4 डेरों का बड़ा भारी प्रभाव है तो वैसे 6 का कहा जाता है, लेकिन 4 की अपनी जो है बड़ी फॉलोइंग है, जिसमें से जो राधा स्वामी सत्संग है और जो डेरा सच्चा सौदा है और जो डेरा सचखंड है, इनका बड़ा भारी प्रभाव है। इन 3 की तो बड़ी फॉलोइंग है और उसमें भी डेरा सच्चा सौदा की तो बहुत फॉलोइंग है। डेरा सच्चा सौदा से बाबा गुरमीत राम रहीम आते हैं, फरोल पे वो आए हैं और उसको सियासी तौर पर देखा जा रहा है। और वैसे भी ये माना जा रहा है कि ये चर्चा है कि वो संभवतः भाजपा के पक्ष में जाएंगे। अगर वो भाजपा के पक्ष में जाते हैं तो मालवा में उनका बड़ा आधार है, कम से कम 25 से 30 सीटें वो मालवा की प्रभावित करते हैं। अब आप कल्पना करिए कि मालवा की 25 से 30 सीटें वो प्रभावित करते हैं और अगर उनके लोग भाजपा के पक्ष में जाते हैं तो क्या स्थिति होगी भाजपा की। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात देखिए कि जो डेरा सचखंड है उनका दोआब में जो दोआबा है वहां बड़ा प्रभाव है। अभी किसी को पता नहीं है कि कौन किधर जाएगा, लेकिन अगर उनका रुख जो होगा वो असल में तय करेगा कि वहां सरकार किसकी बनेगी। तो अभी डेरा सचखंड को लेकर कोई एक धारणा नहीं है कि वो उनका क्या रुख है, लेकिन आप डेरा सच्चा सौदा को लेकर तो एक चर्चा चली रही है। हालांकि वो ये कहा जा रहा है कि 18 मतलब आज वो तय करेंगे। अब वो क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। और इधर आप देखिए राधा स्वामी सत्संग को माना जाता है कि वह अकालियों के भी करीबी हैं। इधर इतवार को उनसे प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है। उसी दिन अकाल तख्त के जत्थेदार से अमित शाह मिलते हैं। बुधवार को फिर गृह मंत्री की मुलाकात मतलब अमित शाह की मुलाकात होती है राधा स्वामी सत्संग के मुखिया से। ये जो तमाम बातें हैं ये बताती हैं कि असल में जो पंजाब है, पंजाब में कुछ घट रहा है सियासी तौर पर। हालांकि वो उन्होंने ये कहा जाता है राधा स्वामी सत्संग के बारे में, डेरे के बारे में, कि वो खुलकर या कोई भी डेरा खुलकर किसी भी सियासी दल के साथ खड़ा नहीं होता है। लेकिन ये जो मुलाकात हुई है और ये जो चर्चा है, इस चर्चा ने वहां की राजनीति को खासा गरमा दिया है। और ये कहा जा रहा है कि जैसे डेरा सच्चा सौदा हुआ, उसका मालवा की जो है आप देखिए 25-30 सीटों पर प्रभाव है। इनका राधा स्वामी सत्संग का भी मालवा की सीटों पर प्रभाव है। और देखिए मालवा ही वो इलाका है जहां से 69 सीटें आती हैं और मालवा ही तय करता है कि असल में सत्ता किसके हाथ में होगी। क्योंकि 117 सीटें हैं, उसमें 69 मालवा में है, सारी लड़ाई मालवा में है। माझा में 25 और दोआबा में 23। माझा कांग्रेस के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि 2017 में माझा में उसको बड़ी जीत मिली और कैप्टन का बदलाव हुआ, कैप्टन हटे, या आप यूं कहिए कि कैप्टन को कांग्रेस छोड़नी पड़ी, तो उसका बिगुल भी उसी माझा से मतलब बजा कि इनको हटाना है। और लोग
नवजोत सिद्धू के पीछे लामबंद हुए। हालांकि वो अलग मसला है कि अब नवजोत सिद्धू भी अलग थलग पड़ गए हैं और मांझा की वो पूरी लीडरशिप अलग थलग पड़ गई है, जिसने कैप्टन को लेकर दुमदुमी बजाई थी कि नहीं अब इनको यहां से हटाना चाहिए। तो मांझा और दोआबा यहां 23 सीटें हो गई। असल जो 69 सीटें हैं यहीं पर सबका फोकस है। और यहां ऐसा नजर आता है कि भाजपा कम से कम, देखिए अकाली तो वहां पारंपरिक रूप से मजबूत है और वो दोआबा में भी मजबूत है और आप ये कहिए मांझा भी मजबूत है। उसका कारण उसका अपना काडर है और गांव में उनकी अच्छी पकड़ है। और उससे इतर ये जो मालवा का रीजन अगर हम देखें भाजपा के लिहाज से, तो वहां जो जिस तरीके से एक चर्चा है, अगर उस चर्चा पर हम चलें तो ऐसा लगता है कि इन इलाकों में प्रभाव डेरों की वजह से, जो चर्चा है मैं सिर्फ उस पर बात कर रहा हूं कि भाजपा का बढ़ सकता है और फिर इनके जो अपने गठबंधन है उसकी वजह से यहां एक लीड भाजपा ले सकती है। लेकिन लड़ाई जो है वो मैं फिर कहूंगा कि जो पुराना एनडीए का गठबंधन था, मतलब अकाली और भाजपा गठबंधन के बीच ही है। अभी ये एक दूसरे के सामने है। भविष्य में क्या संभावना बनती है वो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तो तय है कि पंजाब में बदलाव की बयार बह रही है। अब उस बदलाव में ये दोनों जो अभी एक दूसरे के आमने सामने दिखाई दे रहे हैं मिलकर आगे बढ़ेंगे, मतलब मिलकर कोई सरकार बनेगी या फिर कोई अकेले सरकार बना सकता है। ये तमाम चीजें हैं। लेकिन इतना तय है कि इस बार कम से कम भाजपा ने सियासी जो वहां चल रही थी उस बाजी को पलटा है और एक नए तरह का समीकरण गढ़ा है। अब उसमें वो कहां तक आगे जाते हैं यह देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।